कहानी एक सुंदर और हरे भरे जंगल की है। उस जंगल में सारे पक्षियां बहुत खुशी खुशी से रहते थे। जंगल में एक चील था जो उस जंगल का राजा था। वो राजा बहुत ईमानदार था, जिसकी वजह से वहां की प्रजा उस राजा की बहुत इज्जत करते थे। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। उस जंगल में अब गर्मियों का मौसम चल रहा था। एक दिन रानी चिड़िया बबलू चिड़ा से कहती है, बबलू जी, आज तो सुबह से हमारे घर पर तो पानी नहीं आ रहा है। आप जाकर कबूतर भैया से पूछो ना कि उनके घर पर पानी आ रहा है या नहीं। ठीक है रानी चिड़िया, मैं पूछ कर आता हूँ। बबलू चिड़ा के घर के पास ही कबूतर का घर भी था। बबलू चिड़ा कबूतर के घर जाता है। कबूतर, क्या तुम्हारे घर पर पानी आ रहा है? जरा देखो तो। अरे नहीं बबलू, सुबह से मेरे घर पर भी पानी नहीं आ रहा है। मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है। हमारे घर पर भी पानी नहीं आ रहा है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो कबूतर, किसी और पक्षी से पूछते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। फिर वे दोनों बुलबुल के पास जाते हैं। अरे बबलू मौसी, क्या आपके घर पर पानी आ रहा है? हमारे घर पर तो सुबह से पानी नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें क्या बताऊं पक्षियों, मैं तो खुद ही बहुत परेशान हूँ। सुबह से मेरे घर भी पानी नहीं आ रहा है। मैं अपना चूल्हा चौका बंद करके बैठी हूँ। सुबह से एक कप चाय भी नहीं पी है मैंने। मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है। पानी पीने के लिए भी एक बूंद पानी भी नहीं है मेरे घर में। ये सब क्या हो रहा है बबलू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो कबूतर, यही आगे कालू कौवे का घर है। शायद उसके घर पर पानी आ रहा होगा। चलो चलते हैं। बबलू चिड़ा, कबूतर और बुलबुल मिलकर कालू कौवा के घर जाते हैं। कालू, टक 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 टक। कालू, टक 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 टक। अरे क्या हो गया? तुम सब पक्षियां मेरे घर पर क्यों आए हो? क्या मुझसे कोई काम था? अरे कोई काम नहीं है, वो सब छोड़ो और जरा अपने घर के अंदर जाकर देखो तो कि तुम्हारे घर पर पानी आ रहा है या नहीं। अरे यही तो सुंदरी भी कह रही थी कि सुबह से पानी नहीं आ रहा है। वो तो मुझसे कह रही थी कि बाकी पक्षियों से पूछकर देखो। अरे कालू के घर पर भी पानी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जंगल में किसी के घर में भी पानी नहीं आ रहा है। लगता है हम सबको मिलकर हमारे जंगल के राजा जी से बात करनी चाहिए। चलो पक्षियों, हम सब मिलकर राजा जी के पास चलते हैं इस समस्या को लेकर। कालू जी, मैंने आपके लिए नींबू शरबत बनाया है, पी लीजिए। अरे कालू कौवे, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे घर पर पानी नहीं आ रहा है। तुम्हारी पत्नी शरबत पीने को बोल रही है। सच बोल कालू। मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। मेरे घर पर तो पानी आ रहा है। कालू, ये कौन सा मजाक है जो तुम हमारे साथ कर रहे हो? सुबह से हम सब इतने परेशान हैं। अभी वो बातें छोड़ो, कल से तुम ही हमें पानी दे दो। जब तक हमारे घरों में पानी नहीं आ जाता, हम तुम्हारे घर से पानी ले जाया करेंगे। नहीं नहीं, मैंने क्या पानी का ठेला लगाया है जो तुम सब पक्षियों को पानी बांटते जाओ? मुझसे नहीं हो पाएगा, जाओ यहाँ से। चलो भाई चलो, हम राजा जी के पास चलते हैं। फिर सब पक्षियां मिलकर राजा जी के पास जा रहे होते हैं और वो पक्षियां रास्ते में जाते वक्त देखते हैं कि कुएं का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। वो देखो कबूतर, नदी का पानी पूरी तरह से सूख गया है। नदी में तो पानी नहीं है, तो भला हमारे घरों में पानी कैसे आएगा? फिर वो सारे पक्षियां राजा जी के पास आते हैं और राजा जी से कहते हैं, राजा जी, हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है। हाँ बुलबुल, मुझे पता है। मेरे मोहल्ले में भी पानी नहीं आ रहा है। मैंने बिना नहाए आज राज सिंहासन पर बैठा हूँ। तो सिर्फ कालू कौवे के घर पर ही पानी आ रहा है।
सिर्फ वही हमें पानी दे सकता है। हाँ, अब वही हम सबको पानी दे सकता है। मगर राजा जी, वो हमें पानी देने से इनकार कर रहा है। मैं उस कालू कौवे से बात करता हूँ। चलो चलते हैं कालू कौवे के पास। फिर सब मिलकर कालू कौवे के पास जाते हैं। अभी सिर्फ तुम्हारे घर पर ही पानी आ रहा है, इसीलिए अभी जंगल के सारे पक्षियों को पानी सिर्फ तुम ही दे सकते हो। तुम्हें ही पानी देना पड़ेगा, सब पक्षियों को। राजा जी की बातें सुनकर कालू कौवा मान जाता है कि वो सब पक्षियों को पानी दे देगा। ठीक है, मैं सब पक्षियों को पानी दे दूंगा। हर रोज एक पक्षी 2 दाने चावल के देने होंगे। कालू तो था ही बहुत लालची। अरे ये क्या कह रहे हो? अभी तुम हमें पानी बेचोगे? अरे कालू कौवे, कोई पानी के लिए दाना मांगता है? और मौसी, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मुझे 2 दाने चावल के देने होंगे। देखो कालू, तुम मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसा कोई करता है भला? मुझे कुछ नहीं सुनना है राजा जी। मैं आपसे कोई दाने नहीं लूंगा, मगर बाकी पक्षियों से मुझे पानी के बदले दाने चाहिए। अब जंगल के पक्षियों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके कारण जंगल के सब पक्षियां कालू को 2 दाने चावल के देकर पानी लिया करते थे। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर जंगल के पक्षियां राजा जी के पास आते हैं। देखिए राजा जी, हम हर रोज कालू को 2 दाने देकर पानी नहीं ला सकते। कुछ पक्षियां दाना ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, और कालू ने दाना भी अब बढ़ा दिया है। अब हमसे ये नहीं हो पाएगा। इसका कोई ना कोई हल तो आपको निकालना होगा। ठीक है, मैं आज अपने दोस्त उल्लू के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि वो मेरे राज्य में कुछ पानी दे दे। फिर राजा जी दूसरे जंगल जाकर वहाँ के उल्लू महाराज जी से बात करते हैं। प्रणाम राजा जी, आप हमारे जंगल में क्या कोई परेशानी आ गई है? जी उल्लू महाराज, हमारे जंगल में एक बूंद भी पानी नहीं है। सारे कुएं और नदियाँ सूख गए हैं। अगर आप हमारी मदद कर दे तो हम जीवन में आपके आभारी रहेंगे। अच्छा, तो ये समस्या है आपकी? कोई बात नहीं, हम आपकी समस्या को हल कर देंगे। हमारे नदी का पानी आपके नदी को हम मोड़ देंगे, जिससे आपकी नदी पर पानी आ जाएगा और आपके राज्य के पक्षियाँ उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। राजा जी अपने दोस्त उल्लू से मदद मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद अब जंगल में बारिश होने लग जाती है और नदी कुएं भर जाते हैं, जिससे सब पक्षियों के घर में पानी आना शुरू हो जाता है और फिर से वो जंगल हरा भरा हो जाता है। जंगल के पक्षियाँ अब हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं।